गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी 2025 के लिए जीके जीएस में आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियां, जहां से दोस्तों आने वाली शिफ्टों में एक क्वेश्चन आ सकता है। तो आप सभी लोग दोस्तों जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है, इसे ध्यान से देखिएगा और गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज के क्लास में दोस्तों आप लोग सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि मूल संविधान या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कुल कितने शेड्यूल्ड या अनुसूचियां थी, तो वो थी दोस्तों 8। बाकी वर्तमान में इसमें 4 की और बढ़ोतरी हो गई है। तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो वो हैं दोस्तों 12। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मूल संविधान में कुल अनुसूचियां थी 8, बाकी वर्तमान समय में इसमें 4 की बढ़ोतरी हो गई है, जिसके साथ ही वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो वो हैं दोस्तों 12। इसके बाद आप लोग देखिए पहली अनुसूची में क्या दिया गया है। तो पहली अनुसूची में दोस्तों राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन दिया गया है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा दूसरी अनुसूची, और दूसरी अनुसूची में मुख्य पदों के लिए वेतन, भत्ता और विशेषाधिकार के बारे में बातें की गई हैं। फिर तीसरी अनुसूची में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि तीसरी अनुसूची में दिया गया है मुख्य पदों के लिए शपथ के बारे में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा चौथी अनुसूची, और यहां पर दिया गया है दोस्तों राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में, कि राज्यसभा में किस राज्य की और किस केंद्र शासित प्रदेश की कितनी सीट होंगी, ये सभी बातें दोस्तों दी गई हैं चौथी अनुसूची में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा पांचवी अनुसूची, और इसमें दोस्तों अनुसूचित जाति तथा जनजाति अर्थात एससी एवं एसटी क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध को बताया गया है। तो अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध बताया गया है या किया गया है पांचवी अनुसूची में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा छठी अनुसूची, और छठी अनुसूची में दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के दोस्तों जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। इसके बाद अगली अनुसूची आप लोग ध्यान में रखिएगा 7वीं अनुसूची, और 7वीं अनुसूची में दिया गया है सत्ता का बंटवारा या अथॉरिटी डिवीजन। और यदि दोस्तों आपसे पूछे कि सत्ता का बंटवारा या अथॉरिटी डिवीजन किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो वो होगा दोस्तों अनुच्छेद 246। बाकी दोस्तों सत्ता का बंटवारा भारत में किया गया है इन 3 सूचियों के माध्यम से, जिसमें पहली सूची आप लोग ध्यान में रखिएगा वो है संघ सूची या यूनियन लिस्ट, जिसमें मूल संविधान में कुल विषय थे 97, जिसमें 3 की बढ़ोतरी के साथ वर्तमान समय में संघ सूची के कुल कितने विषय हैं, तो वो हैं 100। फिर दूसरी सूची आपको ध्यान में रखनी है समवर्ती सूची, और समवर्ती सूची में कुल विषय थे मूल संविधान में वो थे 47, जिसमें 5 की बढ़ोतरी के साथ वर्तमान समय में समवर्ती सूची के कुल विषय हो गए हैं 52। फिर तीसरी सूची आप लोग ध्यान में रखिएगा राज्य सूची, जिसमें मूल संविधान में कुल विषय थे 66, और इसमें दोस्तों 5 की कमी कर दी गई है वर्तमान समय में। तो वर्तमान समय में राज्य सूची के कुल विषय कितने हैं, तो वो हैं दोस्तों 61। बाकी यहां पर दोस्तों एक संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची के 5 विषयों को काटकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया, जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये संविधान संशोधन था दोस्तों 42वां संविधान संशोधन, जो कि हुआ 1976 में, और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दोस्तों राज्य सूची से 5 विषय
काटकर समवर्ती सूची में जोड़े गए। तो आइए हम लोग ध्यान में रखते हैं कि ये 5 विषय कौन कौन थे जिन्हें राज्य सूची से काटकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया। तो ये थे दोस्तों शिक्षा, वन, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, माप तौल और न्याय व्यवस्था। ये 5 विषय थे तो दोस्तों जिन्हें राज्य सूची से काटकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसके बाद दोस्तों आप लोग अगली अनुसूची ध्यान में रखिएगा जो कि है 8वीं अनुसूची। और 8वीं अनुसूची में दिया गया है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं को। तो यहां पर आप लोग ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले मूल संविधान के द्वारा कुल मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी थी, तो वो थी दोस्तों 14, जिसमें वर्तमान समय में 8 और बढ़ा दी गई हैं। तो वर्तमान में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त कुल भाषाएं कितनी हैं, तो वो है दोस्तों 22, जिसमें दोस्तों जो लास्ट टाइम संशोधन के द्वारा भाषाएं जोड़ी गई वो जोड़ी गई दोस्तों 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाएं, जिसमें आप लोग 60 में ध्यान में रखिएगा BDMS, जहां पर बी से हो गया दोस्तों बाड़ो जो कि बोली जाती है आसाम में, डी से हो गया डोगरी जो कि बोली जाती है जम्मू और कश्मीर में, और यम से हो गया मैथिली जो कि बोली जाती है बिहार में, और यस से हो गया संथाली जो कि बोली जाती है झारखंड एवं छत्तीसगढ़ के जनजाति इलाकों में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा 9वीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची में दिया गया है दोस्तों अधिनियम और विनियम के बारे में, या इसी को कहा जाता है एक्ट एंड रेगुलेशन के बारे में, जिसमें दोस्तों यहाँ पर भूमि सुधार अधिनियम जोड़ा गया पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगली अनुसूची आप लोग ध्यान में रखिएगा जो कि है 10वीं अनुसूची। और 10वीं अनुसूची में दिया गया है दोस्तों दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की सदस्यता को समाप्त करना। और ये व्यवस्था दोस्तों भारतीय संविधान में जोड़ी गई 52 या 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, जिसके द्वारा दोस्तों एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा 11वीं अनुसूची। और 11वीं अनुसूची में दिया गया है दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें कुल विषय थे दोस्तों 29। और ये 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था जोड़ा गया दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। फिर इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा 12वीं अनुसूची, जिसमें दिया गया है नगर पालिका की शक्तियों के बारे में। और इसमें कुल विषय कितने हैं, तो इसमें कुल विषय हैं दोस्तों 18, और इसे जोड़ा गया भारतीय संविधान से 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और ये दोनों दोस्तों अधिनियम ये लागू हुए 1993 से पूरे भारत में। इसके बाद नोट्स में आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, तो वो थे दोस्तों 395, जिसमें वर्तमान में 53 की बढ़ोतरी के साथ कुल अनुच्छेदों की संख्या हो गई है दोस्तों 448। तो मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, तो वहां थे 395, और वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 53 अनुच्छेदों की बढ़ोतरी के साथ कुल कितने अनुच्छेद हो गए हैं, तो वो हो गए हैं 448। बाकी मूल संविधान में जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कुल कितनी अनुसूचियां थी, तो वो थी दोस्तों 8, जिसमें वर्तमान में 4 की बढ़ोतरी के साथ कुल अनुसूची या शेड्यूल कितने हो गए हैं भारतीय संविधान में, तो वो हो गए हैं 12। तो बस दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग गगनची यस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में।